हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं एम एस खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द लर्नर विंग्स। उड़ाना आपकी कोशिश हमारी। तो हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। बट सबसे पहले बच्चों हम देख लेते हैं कौन कौन से बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं, है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम पहले शेयर कर देते हैं ना। शेयरिंग होगी तो केयरिंग होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शेयर करते हैं अपनी क्लास को ताकि इजी टू रीच हो जाए बच्चों। आज का कॉन्सेप्ट आज की क्लास बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्लास है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले इसको शेयर कर देते हैं ताकि इजी टू रीच हो जाए। और ये हमने कर दिया है यहाँ पर शेयर, और हम क्लास में शेयर कर देते हैं। तो बच्चों आ जाइए, जल्दी से लाइव आ जाइए आप लोग। आए, लाइव आए जल्दी से। चलिए वेट कर देखते हैं 2-3 मिनट बच्चों का, कौन कौन बच्चे हमसे हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं बच्चों अपनी क्लास को विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ये ग्रेवित आ गया है। हेलो ग्रेवित, कैसा है बच्चे। हेलो ग्रेवित, जल्दी से बच्चे शेयर कर दीजिए। ग्रेवित शेयर कीजिए। और ये अशहर मंसूरी आ गए हैं। वालेकुम सलाम अशहर। उत्कर्ष आ गया है हमारा बच्चा। हेलो उत्कर्ष। और ये कौन है, मोटिवेशन शॉर्ट्स, प्लीज़ अपना नाम बताएं आप। हर्ष आ गए हैं। अच्छा ये हर्ष है, ठीक है। हेलो हर्ष, कैसा है बच्चे, ठीक है। तो आज की क्लास बिल्कुल लाइव होने वाली है, मज़ा आने वाला है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा बच्चों आज का, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करें विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। बट जल्दी से आज शेयरिंग कर देंगे तो थोड़े से बच्चे हमसे जो है जुड़ चुके होंगे। आपके जो फ्रेंड्स वगैरह है ग्रुप पे इसको शेयर कर दीजिए ताकि लाइव लेने का मजा लगे, हमें भी फील हो कि हम आपके साथ लाइव हैं। यानी बिल्कुल जो है जैसे हम आपको ऑफलाइन ट्यूशंस पढ़ाते हैं, सेम एज ऑनलाइन भी ट्यूशंस आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं बच्चों विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। वी स्टार्ट, ठीक है। क्लास ले रहा है अभी, क्लियर। तो देखिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, द एयर पॉल्यूशन। तो बच्चों और क्या हम बात करेंगे, हम बात करेंगे हमारे एयर पॉल्यूशन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों 9th क्लास का, ठीक है। और मैक्सिमम टाइम में एग्जामिनर का फेवरेट होता है बच्चों, ये एग्जामिनर का फेवरेट है। ये यहां से एग्जामिनर जरूर आपसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं, ठीक है। ये आ गए हैं जैनब। अच्छा जैनब की छोटी बहन आ गई है। बेटा शेयर कर दो ताकि सब बच्चे आ जाए हमारे साथ, ठीक है। तो हम बात करेंगे बच्चों यहां पर एयर पॉल्यूशन की, ठीक है। तो एयर पॉल्यूशन क्या होता है, लेट्स सी, जरा देख लेते हैं एयर पॉल्यूशन क्या है बच्चों। तो एयर पॉल्यूशन की बच्चों हम बात करते हैं, यहां पर कलर चेंज करते हैं, देखते हैं क्या है। इट इज, थोड़ा सा इसको हम कर देते हैं, ठीक है। इट इज अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। किसके अंदर, एयर के अंदर। जी हां, एयर के अंदर अचानक जब कुछ चेंज आ जाते हैं, क्या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को लेकर, यानी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज आ गया, उसके अंदर कोई केमिकल चेंजेस आ रहे हैं, या किसी बायोलॉजिकल की वजह से, मतलब कोई फिजिकली उसको चेंज कर रहा है या उसके केमिकली उसको चेंज कर रहा है, बायोलॉजिकल कर रहा है। इट इज कॉज्ड, और जब ये हो जाएगा बच्चों, अगर मानिए चलिएगा एयर पॉल्यूशन एयर के अंदर कोई पॉल्यूटेंट आ गया, कोई पॉल्यूशन आ गया, किसके थ्रू, फिजिकली मान चलो फॉर एग्जांपल, या हम कहें केमिकल या फिर बायोलॉजिकल, ठीक। तो क्या होगा, इट कॉज, यानी इन सब की वजह से, ड्यू टू एन इंक्रीज इन द कंटेंट ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस, यानी क्या होगा, एयर के अंदर बच्चों हार्मफुल सब्सटेंस क्या कर जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है। एयर के अंदर हार्मफुल सब्सटेंस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और एयर के अंदर हार्मफुल सब्सटेंस इंक्रीज होने से क्या होगा, ध्यान रखना, पॉल्यूटेंट क्या होगा, कि फिजिकल या बायोलॉजिकल या केमिकल, ठीक है, सच एज
ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, मतलब कोई सल्फर और सल्फर या फिर नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल अगर हमारे किस में आएंगे, एयर के अंदर आएंगे बच्चों, एयर के अंदर आएंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब अगर किसी भी एयर के अंदर किसी फिजिकल लेवल पर, केमिकल लेवल पर, बायोलॉजिकल लेवल पर उसके कैरेक्टरिस्टिक में ये सारी चीजें आ जाती हैं, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाता है किसका, एयर का। वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर क्या आ जाएंगे, हार्मफुल सब्सटेंस आ जाएंगे, लाइक ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, और भी बच्चों बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं कि बस आप ये कह सकते हो कि सर आपने तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन लिखवाया था, सल्फर लिखवाया था। अगर फॉर एग्जांपल किसी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाए या कार्बन डाइऑक्साइड का जो है इंक्रीज हो जाए, ठीक है, या बाइकार्बोनेट की फॉर्म ज्यादा बढ़ जाए, मतलब किसी भी तरह से अगर जो है ये जो एयर का जो कंपोनेंट्स होते हैं एयर के, जो एयर का कंपोजिशन होता है, जी हां, एयर का जो कंपोजिशन होता है वो किसी भी वजह से अगर चेंज हो जाता है, तो बच्चों जब चेंज होने के बाद जो एयर आएगी वो एक तरह का पॉल्यूशन बनाएगी, और उस एयर की वजह से होने वाले पॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, एयर पॉल्यूशन कहेंगे। क्लियर, क्या कहेंगे इसको हम बच्चों, एयर पॉल्यूशन कहेंगे। क्लियर, आई होप इतनी बात समझ में आई होगी आप लोगों की। जरा देखना एक्सीलेंट चल रहा है क्या, एक्सीलेंट है, नेटवर्क स्लो है, यहाँ पे एक्सीलेंट कनेक्शन लिखा हुआ है, पर इस ओबीएस में बिल्कुल कनेक्ट कर दिया नहीं, वहां तो चलेगा ना, देखना एक बार और। बच्चों आपको आवाज आ रही है सही, वीडियो क्वालिटी सही है, कोई लैगिंग तो नहीं हो रही है, प्लीज आप कमेंट्स में बताएं, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है यहां पर प्रॉब्लम हो रही है कुछ, है ना। चलिए देखते हैं बच्चों, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमने क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन एंड सल्फर की। क्लियर, सच ऑक्साइड। अब फॉर एग्जांपल अब हम देखते हैं नेक्स्ट, कि अगर आपकी एयर के अंदर क्या होगा बच्चों, एयर के अंदर अगर पॉल्यूशन होगा, ठीक है, तो अगर एयर पॉल्यूशन होता है तो उसका क्या नुकसान होगा। जी हाँ, एयर पॉल्यूशन का बच्चों बहुत बड़े नुकसान होते हैं। लेट्स सी, चलिए उसको भी देख लेते हैं क्या नुकसान हो जाते हैं। ठीक, तो यहां पर हम बात करेंगे हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन। क्या क्या होता है जरा देख लेते हैं बच्चों। पहले नंबर पर क्या है, इट अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉजिंग। अब अगर ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, तो कॉजिंग ब्रीथिंग डिफिकल्टीज, जैसे कि हम क्या कह सकते हैं, हमें सांस लेने में बच्चों क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। यानी हमें अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। किसकी वजह से, एयर पॉल्यूशन की वजह से। बिकॉज एयर हमारे लंग्स में जाएगी तो हमें सांस लेने में क्या होगी बच्चों, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारे एयर के अंदर कैंसर भी हो सकता है, किसकी वजह से, एयर पॉल्यूशन की वजह से। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। तो अगर बार बार बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सिगरेट पीते हैं, ठीक है, तो उस सिगरेट का धुआं क्या करता है, उनके लंग्स में जाने के बाद प्रॉब्लम क्रिएट करता है बच्चों। और वो लंग्स कैसे हो जाएंगे, अभी आप जो देख रहे हो बिल्कुल नॉर्मल लंग्स हैं, बाद में कैसे हो जाएंगे, इस तरह के हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना, क्या हो जाएंगे, इस तरह के लंग्स हो जाएंगे। क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट है हार्म, फिर एकदम बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मानेंगे बर्निंग। जी हां, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम। क्या होते हैं, अगर आप किसी जो फॉसिल फ्यूल्स को, गंदी चीजों को क्या करते हैं बच्चों, हम इसे क्या करते हैं, हम इसको जलाते हैं, ठीक है, जैसे कि कोयला जलाया, पेट्रोलियम की कोई चीज जलाई, ठीक है, तो क्या हो गया, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर यहां निकलेंगे, और इस गंदी गैस के निकलने से बच्चों क्या होगी, हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, मतलब इनहेलेशन प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। जैसे मैं आपको बताता हूं कि आपने क्या, आपने देखा कि ये कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, तो इस इंडस्ट्री के आसपास, इस इंडस्ट्री के आसपास ये धुआं इकट्ठा होगा, और इस धुएं के अंदर क्या होगी बच्चों, हार्मफुल गैसेस होंगी। ये हार्मफुल गैस पूरे एनवायरनमेंट में जाएगी, और यहां पर जो कूड़ा है वहां से भी कुछ गैसेस निकलेंगी, जिन दोनों की वजह से हमें क्या होगी बच्चों, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। जी हां, इनहेलेशन प्रॉब्लम
हो जाएगी जब हम क्या करेंगे, जब हमारे आसपास इस तरह का क्या होगा बच्चों, एनवायरमेंट होगा। ठीक है, चाहे आप फिर कोयला जला लो, कोयला जलाने में भी ऐसी होता है, जो एयर होती है वो कैसी होती है, वो सही एयर नहीं आ पाती है। ठीक है, आपने देखा होगा जहां आसपास जहां पर क्या रहती है, प्लास्टिक जलता है, जहां पर पन्नियां जलती हैं, तो वहां से भी बड़ी खतरनाक टाइप की क्या होती हैं बच्चों, गैसेस निकलती हैं, और इन गैसेस की वजह से ही हमारा जो एनवायरमेंट होता है बच्चों वो खराब होना शुरू हो जाता है। क्लियर, और हमें सांस लेने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। कब हमें सांस लेने में प्रॉब्लम कब होगी, जब हमारे आसपास की जो एरिया है उसके अंदर क्या होगी, इस तरह की जो है गैसेस जलेंगी, कोयला जलेगा, या इस तरह का बहुत से लोग क्या करते हैं, कबाड़ जलाते हैं ना, बहुत से लोग क्या करते हैं, कबाड़ जलाते हैं और पन्नियों को जला देते हैं। तो उस पन्नियों के जलने से होता क्या है, इस पन्नी के जलने से इस तरह की बच्चों क्या निकले, गैसेस निकलती हैं, ये धुआं निकलता है ना, इसको हम धुआं बोल रहे हैं, बट एक्चुअली क्या है, ये है बच्चों हार्मफुल गैसेस। दीज आर दी हार्मफुल गैसेस होती हैं, और ये हार्मफुल गैस क्या करती है बच्चों, हार्मफुल गैस हमारे रेस्पिरेटरी पर डायरेक्ट इफेक्ट डालती है, जिससे हमें सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, हम सांस प्रॉपरली नहीं ले पाते। और सांस प्रॉपर अगर आप नहीं लोगे तो इसमें आपकी जान के जाने के भी बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। मैक्सिमम टाइम में तो यहां पर लंग कैंसर की बड़ी कॉमन जो है डिसीज देखने को मिलती है। क्लियर, देखो आप यहां पर देखो, बहुत से लोग ना ये करते हैं, देखो आप ये देख रहे हो ना, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये वाला पोर्शन आप देखोगे तो यहां पर बच्चों आपको देखने मिलेगा कि वेस्ट जो होता है उसको लोग जलाना पसंद करते हैं, जबकि क्या होता है, सरकार ने बच्चों ऐसे फॉसिल फ्यूल्स को जलाने के लिए ऐसी मशीनरीज लगा रखी हैं और ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए हैं, जिससे वो वहीं जलते हैं और उनसे निकलने वाला जो धुआं होता है वही फिल्टर होकर बाहर जाता है, ताकि वो एनवायरमेंट को खराब ना कर सके। इवन क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, consumption of fossil fuels also increase the amount of suspended particles in air. The presence of high level all these pollutants reduce visibility in cold weather where water also condense out of air forming smog. क्या कह रहा है कि जब आपने देखा होगा कि जब सर्दियां आती हैं तो बहुत ज्यादा कोहरा होता है, और हम कहते हैं यार कोहरा हो गया भैया, ठीक है, ओबीस तो चल रहा है ना, ठीक है, तो क्या होता है जब कोहरा आता है, बहुत ज्यादा कोहरा आ गया, तो हमें लगता है यार वो कोहरा आ गया, बड़ी प्रॉब्लम हो गई है भाई, ठीक है, ये कोहरा तो बादल की वजह से है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता बच्चों, मैक्सिमम जो कोहरे का जो चांसेस होते हैं वो किसके होते हैं, कि जब फॉसिल फ्यूल्स एक जगह इकट्ठा हो जाता है और उस इकट्ठा होने की वजह से उसके अंदर जो गैसेस निकलती हैं, वो गैसेस हमारे आसमान, हमारे स्काई में जाकर एक्यूमुलेट होती हैं, और उस एक्यूमुलेट होने से भी हमारी विजिबिलिटी पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है बच्चों। देखो क्यों हुआ कि इंडस्ट्री थी, इस इंडस्ट्री के अंदर जो गंदी गैसेस निकली उसने जो है आसमान में जाकर, क्या हम जानते हैं जैसे हम अपनी अर्थ से ऊपर जाते हैं, क्या होगा बच्चों, हमारा टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। डाउन होने से क्या होगा, आप देखेंगे कि जो क्लाउड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दरअसल ये एक्चुअल वाला क्लाउड नहीं होता, ये होता है गैसेस का क्लाउड, और ये गैसेस का क्लाउड हमारे लिए बड़ा बच्चों हार्मफुल होता है। ठीक, अब ये क्या करेगा, धीरे धीरे नीचे उतरेगा वेदर में, और हमें ऐसा लगेगा, यहां पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ऐसा लगेगा आप लोगों को जैसे क्या हो गया है बच्चों, जैसे यहां पर बहुत ज्यादा कोहरा आ गया है ना, और सर्दी की वजह से ये कोहरा है। असल में सर्दी तो है, लेकिन इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चों वो फॉसिल फ्यूल्स जिनको आप जला देते हैं। देख रहे हैं आप, अब विजिबिलिटी में बड़ा फर्क पड़ता है। इवन आप देखेंगे कि आपकी आंखों में जलन होने लगती है। अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आते हैं, दिल्ली जैसी जगह पर आप जाते हो, तो आपको लगेगा जैसे आप चश्मा उतारोगे गर्मी के अंदर, ठीक है, तो आपकी आंखों में जलन सी शुरू हो जाएगी, एकदम बिल्कुल आंखें आपकी रेड हो जाएंगी, रेडनेस हो जाएगी आपकी आंखों में। ऐसा क्यों होता है भाई, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑफ वहां पर क्या होता है, इतना ज्यादा पॉल्यूशन है कि वो पॉल्यूशन क्या हो रहा है, पूरे एनवायरनमेंट में फैल चुका है, और पूरे एनवायरनमेंट में फैलने की वजह से पूरा जो एनवायरमेंट है वो खराब होता जा रहा है। उसकी वजह से बहुत सारी गैसेस डायरेक्ट आपकी आंखों में लगती हैं, और हम जानते हैं आई हमारी बहुत ज्यादा क्या होती है, सेंसिटिव होती हैं। देन आप देखेंगे कि यहां पर एक कॉजिंग और भी आ रही होती है। वो कॉज क्या होती है बच्चों, वो कॉज होती है कि आपकी आंखों की जो विजिबिलिटी है धीरे धीरे कम होने लगती है, और बोलते हैं आंखें खराब हो गई और चश्मा लग गया, जैसे हमारे लग गया है ना।
तो सेम क्या प्रॉब्लम है, वो भी यही है कि दिस इज ऑल्सो अ एयर पॉल्यूशन। आप रात में देखोगे तो आपको हल्की हल्की जो है सिर्फ लाइटें दिखाई देंगी, विजिबिलिटी प्रॉपर नहीं होगी। जी हां, जहां आपका देश, आपका घर या आपकी सिटी ऐसी होनी चाहिए थी, आज वो ऐसी हो चुकी है बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। इस एयर पॉल्यूशन ने इस लेवल पर क्या कर दिया है बच्चों, प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। क्लियर? तो हमारी जो विजिबिलिटी है एयर पॉल्यूशन की वजह से बच्चों वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट क्या नुकसान है, और है कि एसिड रेन। जी हां, एसिड रेन फॉर्मेशन फ्रॉम द गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रेजेंट इन पॉल्यूटेड एयर, इट कॉज डैमेज टू लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। बच्चों और क्या होती हैं, जी हां, जब ये गैसेस जाएंगी तो मैंने आपको क्या बताया, क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। जब क्लाउड का फॉर्मेशन होगा तो वहां पर ये गैसेस इकट्ठी होंगी और होने के बाद बच्चों क्या बनाएंगी, ये बारिश के रूप में, जी हां, रेन के नीचे, रेन की फॉर्म में नीचे आएंगी। और ऐसी रेन को बच्चों हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन्स कहते हैं। आपने देखा होगा जब बहुत ज्यादा क्या होती है, सर्दी के बाद पहली गर्मी आती है और जब बारिश होती है तो घर वाले बोलते हैं भैया पहली बारिश में मत नहाना। बोलते हैं ना कि यार पहली बारिश हो रही है भाई, पहली बारिश में मत नहाओ, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वो पहली बारिश क्या थी, वो पहली बारिश इसलिए थी कि जो गैसेस सर्दी में ऊपर चली गई हैं, ये बहुत टाइम से बारिश नहीं हुई, जो गैसेस ऊपर चली गई हैं, जो आपको क्लाउड दिखाई दे रहा है ऊपर, वो दरअसल क्लाउड नहीं है, वो दरअसल क्या है, गैसेस क्लाउड है। अब जो बारिश होगी वो गैसेस वाली बारिश होगी और वहां पर उसमें एसिड ज्यादा होगा, जो आपकी बॉडी पर जाकर आपको क्या कर सकता है, आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है। स्किन कैंसर का एक और स्किन फंगल का एक इंपॉर्टेंट रीजन बन सकता है बच्चों। देखते हैं कैसे। फॉर एग्जांपल आप देखें यहां पर क्या हुआ है, यहां से जो, इधर आ जाता हूं आप लोगों के लिए, आप अगर यहां देखेंगे तो यहां देखिए आप लोग कि क्या हो रहा है कि इंडस्ट्री से निकलने वाला, जी हां, ये क्या बन रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बना रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है, क्लाउड इकट्ठा हो रहा है और ये कहां आ रहा है बच्चों, ये हमारी जमीन पर यानी हमारी अर्थ पर वापस आ रहा है। किसकी फॉर्म में, एसिड रेन की फॉर्म में। जी हां, एसिड रेन की फॉर्म में। और एसिड रेन हमारे किसको, हमारा चाहे लिविंग यानी हमारे प्लांट्स हो या नॉन लिविंग्स हमारे क्या हो बच्चों, जैसे लाइक लोहा, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूं, ये क्या करता है, ये उसे भी खराब करता है। देखो आप यहां देखो कि आप देखो ना क्या हो रहा है धीरे धीरे। यहां पे कौन आ गया भाई, यहां कोई नहीं आया था, किसी ने खराब नहीं करा, बल्कि हमारे द्वारा, हमारे जरिए किए गए जो गंदगी है, उससे जो पॉल्यूटेंट इकट्ठा हुआ हमारे आसमान में, वहां पर बच्चों जो बारिश के रूप में, जी हां, रेन की फॉर्म में जो नीचे आया, उसने एक हाल कर दिया। आप देख रहे हैं, उसका ये हाल है बच्चों, लिविंग डायरेक्ट इफेक्ट। इवन ये तो लिविंग है यार, ये तो फिर भी लिविंग है, मैं आपको नॉन लिविंग जाता हूं, ये हाल हो जाता है बच्चों नॉन लिविंग्स का भी। देखो लोहे के ऊपर रस्टिंग शुरू हो जाती है, जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, ये भी ऑल्सो रीजन ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन की वजह से होती है सारी चीजें। दिस इज द रीजन फॉर एसिड रेन। देखो यहां पेंट हुआ है फिर भी यह हाल है, यही तो वजह होती है, बोलते हैं ना कि ऊपर की जो रेलिंग लग रही है आप उस पर प्राइमर करवाओ फिर पेंट करवाओ तो जंग लग जाएगा। क्यों लगेगा भाई जंग इसलिए लगेगा कि जो ऊपर आप लोगों ने जो गंदगी, जो गंदी हवा थी, जो सारी गैसें तो इकट्ठी हो गई और एसिड रेन के रूप में नीचे आनी है या फिर एसिड स्नो के फॉर्म में नीचे आएगी और वो आकर क्या करेगी बच्चों, रस्टिंग करेगी। तो ये सारी चीजें बच्चों क्या करती हैं, एक हार्मफुल इफेक्ट डालती हैं हमारी लाइफ पर या हमसे जुड़े हुए हर उस चीज पर। तो बच्चों आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले स्टूडेंट ये करना है कि आपको यहां पर अपने अर्थ को बचाने के लिए, अपनी शहर को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, आपको जितना भी प्लास्टिक है उसको यूज करना बंद करना पड़ेगा। यही वजह है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है प्लास्टिक को लगभग बैन कर दिया और कहा गया है कि भाई ऐसे उन थैलों को, उन पन्नी की जगह उन थैलों को यूज करो जो बायोडिग्रेडेबल हो, मतलब जो जमीन में जाएं और क्या हो जाए, जमीन में समा जाए, जमीन में जो है हम कह सकते हैं डिग्रेडेबल हो जाए, मतलब जमीन के अंदर पूरी तरह से गल जाएं और गल के जमीन में चले जाएं। लेकिन प्लास्टिक क्या तो हम जानते हैं गलता ही नहीं है। तो बच्चों आई रिक्वेस्ट यू, जी हां, मैं अपने इस छोटे से चैनल के माध्यम से आप लोगों से कहना चाहूंगा कि प्लीज जैसा हमारी सरकार ने बंद किया है प्लास्टिक को, प्लीज आप लोग भी प्लास्टिक का यूज कम से कम करना शुरू कर दीजिए। बिकॉज अभी तो हमें नहीं लग रहा है, पर धीरे धीरे एक वो हाल आएगा, एक वो समय आएगा, एक वो टाइम आएगा कि स्किन कैंसर इतना कॉमन हो जाएगा कि हर 5 में से 2 या 3 को स्किन कैंसर हो जाएगा बिकॉज ऑफ एसिड रेन।
तो प्लीज आई रिक्वेस्ट टू यू, आप प्लास्टिक को बंद कीजिए और क्लोथ्स का स्टार्ट कीजिए, क्लोथ्स को यूज करना स्टार्ट कीजिए। आई होप सो आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई, मेरा लेक्चर पसंद आया और आपके लिए अगर ये बेनिफिशियल है तो प्लीज ज्यादा इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि सबसे पहले आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, वी विल मीट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। जय हिंद, जय भारत।